रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इन दो वैज्ञानिकों को फ्रेंड्स रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों वैज्ञानिकों को यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की खोज की है यह वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है, इसलिए फ्रेंड्स इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि किस देश के हैं दोनों वैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स जो बेंजामिन लिस्ट हैं ये जर्मनी देश के हैं और डेविड मैकमिलन जो है ये स्कॉटलैंड देश के हैं। अब फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था है जो कि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी संस्था है जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर ये होगा कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखो फ्रेंड्स साथ में भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी भी घोषणा हो चुकी है। रसायन विज्ञान के बारे में ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। 2021 में स्यूक्रो मनाबे जो कि अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के हैं और जॉर्जिया पारेसी इटली के हैं को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो 2021 का जो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार है ये डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं, अर्देम पटाउटियन लेबनान के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2021 में किन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। आंसर होगा स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो पारेसी। इन तीन वैज्ञानिकों को 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारेसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिकी प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्यूकुरो मनाबे अमेरिका देश से हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी देश से हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरे वैज्ञानिक हैं जॉर्जियो पारेसी जो कि इटली के हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनको परमाणु से ग्रह के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये वाली संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को फ्रेंड्स हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक है चिकित्सा का क्षेत्र, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रसायन विज्ञान का क्षेत्र, चौथा है शांति का क्षेत्र, पांचवा अर्थशास्त्र, छठवां है साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामिट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रैमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, नॉर्वे की संसद जिसका नाम है स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति जो है ये शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये भौतिकी क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान क्षेत्र यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है ये चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के रहने वाले थे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसेसे को नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले मिला था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी जो है ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैरी क्यूरी को 1930 में, मैंने आपको बताया कि मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है अलग अलग क्षेत्र में, तो क्वेश्चन बन गया उसमें हमारा कि मैरी क्यूरी को 1903 में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था डैश के लिए दिया गया था, और 1911 में जो दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो डैश के लिए दिया गया था। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, और दूसरा दिया गया था 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जितनी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग जो थे ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। अब देखो फ्रेंड्स, 2 पुरस्कार मिले थे इनको अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम आगे जान लेते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष लिन पॉलिंग को 1954 में डैश के लिए और 1962 में डैश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रसायन विज्ञान और शांति। 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था और 1962 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वंगारी मथाई जो थे ये 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्गटॉन्ग, यानी WC रॉन्गटॉन्ग जो थे ये एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल लॉन्च हो चुका है। इस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है ट्रेंडिंग GK बाय रवि,
ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। फिर दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करंट अफेयर का हमारा चैनल है, वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग, जिनको द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में पहली बार साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी बैरोनेस बर्था सोफी फेलिस्टा वॉन स्टोनर, जो हैं इनको नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार मिला था और ये महिला थी और ये ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये था कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला, मैंने आपको उनका नाम बता दिया। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई, जो हैं ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, या बोल सकते हो व्यक्ति हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जो है ये नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाली एकमात्र संगठन है। रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे 3 बार यानी कि 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एबल पुरस्कार, जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 1901 में फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार दिए गए थे। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 3 लोगों को। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। और फ्रेंड्स जल्दी हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, जो हमारी बुक होगी जीके की हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपने याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? आंसर साहित्य होगा और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था और ये मतलब पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला थी जिनको 1903 में मिला था वो थी मैरी क्यूरी। ये आपने याद रखना है। 10 दिसंबर 1903 को फ्रेंड्स मैडम क्यूरी को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से दिया गया था। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। मैडम क्यूरी जो है पोलैंड की रहने वाली थी। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 को फ्रेंड्स पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रैगनर फ्रिश और जन टिम्बरजेन, इन दो को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था।
अब फ्रेंड्स मैं आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीयों के नाम बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन 1930 में भौतिकी क्षेत्र में। मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। वीएस नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो थी नोबेल पुरस्कार 2021 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। फ्रेंड्स आगे जैसे वीडियो अपडेट जैसे अगर वाला नया अपडेट आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और आपको मैं कंप्लीट नोबेल पुरस्कार 2021 करवा दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और हमारा जो नया चैनल है करंट अफेयर का जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि और ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, इनको फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से भी है, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से भी है और ट्रेंडिंग जीके बाय रवि नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।